हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करें कार्यपत्रक 65 की, जो कि 9 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। यह कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ आज जो नया पाठ शुरू हम कर रहे हैं उसका नाम है बच्चों कार्य तथा ऊर्जा, और आज हम पढ़ेंगे बल द्वारा किया गया कार्य। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक और नए पाठ में आपको क्या नया जानने समझने को मिलेगा। बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक रूप से कार्य की संकल्पना आम रूप से कुछ अलग होती है। यदि एक बल के लगने पर किसी वस्तु की विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं कि उस बल द्वारा कुछ कार्य हुआ है। इसलिए पढ़ना, लिखना, सोचना, बातें करना वैज्ञानिक रूप से कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि जब किसी चीज़ पर बल लगता है और उसकी विरामावस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन होता है तो ही हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रूप से कुछ कार्य हुआ है। अब आगे क्या कहता है, एक नियत बल द्वारा कार्य होने की परिस्थितियाँ। ऐसी दो परिस्थितियाँ होती हैं जब किसी बल द्वारा कार्य होता है। पहली, वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए, यानी कि वस्तु पर कोई बल लगेगा। फिर वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होगी। यदि इनमें से कोई भी परिस्थिति पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया है। यानी कि अगर इनमें से कोई परिस्थिति पूरी नहीं होती तो ऐसी स्थिति में कहते हैं हम कार्य पूरा नहीं किया गया है। बच्चों, आगे कुछ उदाहरण दिए हैं जहाँ कार्य नहीं होता। पहली स्थिति है एक स्थिर दीवार को धकेलना, यानी जब आप स्थिर दीवार को धकेलेंगे तो वो उसकी जो अवस्था उसमें परिवर्तन नहीं हुआ तो कार्य नहीं हुआ। फिर आगे, एक विद्यार्थी अपना बस्ते के साथ एक स्थान पर खड़े रहना, यानी कि अपना बस्ता लिए हुए एक स्थान पर खड़ा है तो वो कोई कार्य नहीं कर रहा है। आगे है बच्चों सिनेमा देखना, बातें करना इत्यादि, ये सब भी कोई कार्य नहीं है। बच्चों, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है एक बल द्वारा किए गए कार्य का गणितीय परिमाण। तो इसका परिमाण कैसे करते हैं बच्चों? एक बल द्वारा किए गए कार्य W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे है एक बल द्वारा किए गए कार्य का परिमाण वस्तु पर लगने वाले बल और उस पर विस्थापन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जो बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, यानी W बराबर F गुणा S। जब किसी वस्तु पर बल किसी कोण से लगता है तब किए गए कार्य होता है W बराबर F गुणा S गुणा कॉस थीटा, यानी कि ये कॉस थीटा के द्वारा हम उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताते हैं। बच्चों, आगे है यह एक अदिश राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती, और इसकी बच्चों यूनिट क्या है? बच्चों, कार्य का मात्रक है। यूनिट यानी मात्रक क्या है? बराबर न्यूटन मीटर या जूल। अब एक जूल क्या होता है बच्चों? एक जूल क्या होता है? यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जा सके तो उस पर किए गए कार्य की मात्रा 1 जूल कहलाती है। यानी कि 1 न्यूटन किसी के वस्तु पर बल लगाया जाए और वो 1 मीटर धक्का दे जाए तो कहलाती है 1 जूल। बच्चों, चलिए बच्चों अब कुछ चीज़ें पढ़ते हैं बच्चों कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य कब कहलाएगा। तो सबसे पहले धनात्मक, यदि वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके विस्थापन की दिशा समान हो तो उस परिस्थिति में कार्य को धनात्मक कार्य कहा जाता है। बच्चों, यानी कि ऐसी स्थिति जब विस्थापन और बल पर लगने वाली दिशा दोनों समान हो, एक ही दिशा में हो, तो ये क्या कहलाता है बच्चों? धनात्मक कार्य कहलाता है। उदाहरण है बच्चों इसका, बच्चे का खिलौने को खींचना, चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना। फिर है यदि वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसमें विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उस परिस्थिति में कार्य को ऋणात्मक कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक चलती हुई कार में ब्रेक लगाना एवं गोलकीपर द्वारा बॉल को रोकना। यानी कि ऐसी स्थिति जब दोनों दिशाएं विपरीत हो, यानी विस्थापन की दिशा और बल के लगने की दिशा विपरीत हो तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। जैसे कि उदाहरण है चलती हुई कार में ब्रेक लगाना और गोलकीपर के द्वारा फुटबॉल को रोकने की स्थिति। आगे बच्चों, एक बल द्वारा किसी द्वारा किया गया कार्य शून्य तब कहलाता है यदि बल द्वारा वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन हो अथवा बल द्वारा विस्थापन एक दूसरे से समीकोण पर हो, यानी कि ये इस तरह की स्थिति हो। तो उदाहरण दिया बच्चों इसने, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना और लगाता एक उपग्रह और कुली के सर पर बोझ। ऐसी स्थितियों में बच्चों कार्य शून्य कहलाएगा। अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न, परिभाषित कीजिए किया गया कार्य। तो किया गया कार्य कैसे परिभाषित करते हैं बच्चों हम? जब किसी वस्तु पर कुछ बल लगाया जाए और उसकी वजह से उसमें विस्थापन हो तो इनके गुणनफल को कहते हैं हम किया गया कार्य। बच्चों, तो ये आपको बताना है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर 1 जूल कार्य। तो 1 जूल कार्य कब कहलाएगा बच्चों? जब 1 न्यूटन बल लगेगा और उसके द्वारा जो 1 न्यूटन बल लगाया गया उसके द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित किया जाएगा, ऐसी स्थिति में 1 जूल कार्य कहलाएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 2 है, वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थिति या दिशा बताइए। तो वैज्ञानिक रूप से कार्य होने की परिस्थिति या दिशा 2 हैं, यानी वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और दूसरी है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो कार्य पूरा नहीं कहलाएगा या कार्य नहीं होगा बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 3, यदि 5 न्यूटन बल के उपयोग से एक भार को 2 मीटर तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य का मात्रा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है W बराबर F गुणा S। F कितना है बच्चों? यहाँ 5 न्यूटन और विस्थापित कितना हुआ? S कितना है बच्चों? 2। तो आंसर आ गया 10 न्यूटन मीटर बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अपने दैनिक जीवन में धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के उदाहरण लिखिए। तो बच्चों आपके दैनिक जीवन में भी यही उदाहरण बैठते हैं जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कार्य के हैं, यानी चुंबक के द्वारा लोहे को अपनी ओर खींचना, ब्रेक लगाना कार में और कुली का सर पर सामान को ढोना, बोझा ढोना। अब है प्रश्न नंबर 5 बच्चों, एक नियत बल द्वारा किए गए कार्य का मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक है बच्चों न्यूटन मीटर या जूल। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।